नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा लिए गए एक निर्णय के बारे में। और यह निर्णय है भारत के हर एक नागरिक और हर एक घर को बेहद प्रभावित कर सकता है। इसीलिए मैंने आपके साथ इन बातों को साझा करने का निर्णय लिया। और यह एक ऐसा विषय है जिस पे संसद के पटल में तो चर्चा होगी ही, नागरिक समाज में चर्चाएं शुरू हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि YouTube के माध्यम से आपसे भी यह बात किया जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शारदा एक्ट में बदलाव जो होने वाला है उसके बारे में। तो केंद्रीय कैबिनेट ने एक निर्णय ले लिया है और शीघ्र ही संसद के शायद मौजूदा सत्र में ही इसे रखा जाएगा। और इसे पास हो जाने के बाद जो एक क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है वो ये है, इससे लड़कियों की शादी की उम्र भी लड़कों की भांति 21 साल कर दी जाएगी। मतलब लड़के और लड़कियां दोनों एक ही उम्र में शादी कर पाएंगी। तो इसके कई पहलू हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। तो मैं जल्दी से अपना अनुभव और विशेषज्ञों के साथ जो हमने बातचीत किया है उसका निष्कर्ष आपके सामने रख रहे हैं और आपसे भी आपकी राय जानने का हम आकांक्षा रखते हैं। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सकारात्मक पहलुओं के बारे में। तो क्या है इसके सकारात्मक पहलू? तो जो सबसे पहला सकारात्मक पहलू है वो है लिंग भेद कम हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद लिंग विभेद जो है, महिला पुरुषों में जो अंतर है, भेदभाव किया जाता है, ये कुछ हद तक कमेंगे। कम से कम शादियों के मामले में तो ये कमेंगे। लड़कियां भी कह सकेगी कि मेरी भी शादी की उम्र 21 साल, तुम्हारी भी शादी की उम्र 21 साल। तो एक अच्छा बदलाव हो सकता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है वो ये है कि इस वक्त एक अनुमान के मुताबिक 4.5 करोड़ लड़कियां ऐसी है जो 16 साल से 18 साल के बीच में है। तो ये सीधे सीधे ये उनको प्रभावित करेगा और अप्रत्यक्ष रूप में तो हम सब और लड़कियों के माँ बाप परिवार भी प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन जिन लड़कियों की उम्र अभी 16, 17 या 18 साल की है उसको तो डायरेक्ट सीधे प्रभावित करेगा। तो प्रभावित सकारात्मक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है या हम जानते हैं कि आज भी गांव में आर्थिक स्थिति ज़्यादातर लोगों की अच्छी नहीं है। खेती और मजदूरी ही उनका मुख्य पेशा है। लेकिन बच्चों की संख्या आज भी कम नहीं है। 2 तो सबसे कम है, 3, 4, 5, आज भी 6 बच्चे गांव में मिल जाएंगे आपको। तो बच्चे 5, 6, 4 और खेत 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा, साथ में मजदूरी, तो कैसे चलेगा घर? इसीलिए वो एक बेटी की शादी जल्दी कर देते हैं, 12 साल, 14 साल, 15 साल। फिर दूसरी की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है, फिर तीसरी की आ जाती है, फिर चौथे की आ जाती है। तो वो जिम्मेदारी निभाते जाते हैं और जल्दी से जल्दी शादी कर देते हैं। दूसरा, काम के सिलसिले में वो हमेशा बाहर रहते हैं तो बच्चों की सुरक्षा भी उनके लिए चिंता का विषय होता है। इसलिए भी अपने बच्चों की शादी वो जल्दी कर देते हैं। तो हमने देखा है कि जहां एक और 10-12 साल होते होते लड़कियां होश संभालती है और होश के साथ साथ वो घर भी संभालती है, वहीं 12-14 साल होते होते उसकी शादी कर दी जाती है, शादी की बात शुरू हो जाती है। तो उन्हें संभालने का मौका कहाँ मिलता है? सपना छूने की बात तो छोड़िए, सपना देखने का भी मौका नहीं मिलता है। तो हम यह कह सकते हैं कि इस बदलाव से ऐसी लड़कियों को 3 अतिरिक्त साल मिल जाएगा अपना सपना देखने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को छूने के लिए। तो यह एक सकारात्मक पहलू है।
काफ़ी लड़कियां जिनके भी शादी की बात चल रही होगी और वो शादी नहीं चाहते होंगे, वो 1-2 साल 3 साल पढ़ना चाहती होंगी ताकि वो कुछ कर सके, उन्हें एक कानूनी रूप से बहुत बड़ा ताकत मिला है और इस ताकत के बल पर वो लड़ सकती हैं और लड़ करके अपने मुकाम को हासिल कर सकती हैं। तो दूसरा सकारात्मक पहलू ये है। अब जल्दी से इसके 2 नकारात्मक पहलू आपके सामने रखते हैं। जो सबसे पहला नकारात्मक पहलू है उसे बहुत सरल भाषा में अगर हम कहें तो जो माँ बाप अपने बच्चों की शादी के लिए 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल 16 साल भी नहीं रुक सकते, 18 साल तो रुकते ही नहीं है, वो 21 साल कैसे रुकेंगे? कौन उनका मदद करेगा? तो ये एक बड़ा सवाल है जो इस कानून से निकल के सामने आएगी। अगर नहीं 18 साल 16 साल 17 साल शादी होगी तो घरेलू हिंसा बढ़ने की संभावना है, लड़कियों को प्रताड़ित करने की संभावना भी बनी रहेगी, क्योंकि लड़कियां तो बोझ है, जल्दी से उनको अपने घर जाना है। शिक्षा का अभाव है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सुरक्षा का भी चिंता है, स्कूल हाई स्कूल बहुत दूर है, कॉलेज तो बहुत ही दूर है, तो हम उतना दूर तो भेज नहीं सकते बच्चे को पढ़ने के लिए। तो बच्चे घर में रह के क्या करेगी? जल्दी से शादी करके उसको अपने घर भेजना है, तो यह चिंता है। दूसरा जो बहुत चिंता करने का स्थिति है वो ये है कि आजकल हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है और इंटरनेट का ज़माना है, एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है। तो इससे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाना बहुत आसान हो गया है और मोबाइल पर अतरंग हो जाना भी बहुत आसान हो गया है। ऐसे में कौन रोकेगा इन लड़कियों को अपने दायरे से बाहर जाने से? कैसे रोकेगा इस दायरे से बाहर जाने से? मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं बाल विवाह की खबर को सुना और गांव में गया, उस परिवार के साथ लंबी मीटिंग की, काफ़ी बातचीत की और काफ़ी उनको समझाया कि आप अपने बच्ची का शादी अभी नहीं करें, अभी हमारे बच्चों की शादी करने की उम्र नहीं हुई है, शारीरिक तौर पे वो उस तरह से तैयार नहीं है जो शादी के बाद उनको सामना करना पड़ सकता है, तो आप शादी को कम से कम कुछ दिन 1 साल रुक जाइए, 18 साल हो जाएगा तब शादी कीजिएगा। पहले तो मानी नहीं, फिर जब मैंने कानून का धमकी दिया कि शादी करेंगी तो आपको पुलिस ले जाएगा पकड़ के, पंडित को भी पुलिस ले जाएगा पकड़ के, पूरा चीज़ों को समझाया तो शादी रोक दी गई। पर कुछ दिन बाद 5-6 महीने बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक तरह से उस परिवार के लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया, कहा कि आपकी बात को मानकर हमने उस वक्त शादी नहीं की, लड़के वाले भी उतना दिन नहीं रुके और इसका दुष्परिणाम यह समझ में आया कि लड़की भी किसी और के साथ भाग गई। तो आज ये लड़की भागी है, इसके पीछे इसका सारा दोष आपके ऊपर आता है। तो इन स्थितियों से कौन निकालेगा? तो एक जो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति इससे उत्पन्न हो सकता है वो ये है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल के एक क्लिक से वो सब चीज़ सामने है जिसे हमें ग्रामीण परिवेश में या भारत के परिवेश में अब तक इजाज़त नहीं है। तो इसे कौन रोकेगा? तो ये 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक पहलू हमने आपके साथ रखा है और आपसे उम्मीद है कि आप इसको देखने के बाद अपनी टिप्पणी ज़रूर व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप हमारा आगामी वीडियो ज़रूर देखें जो रोज़गार से संबंधित है। रोज़गार के अवसरों को हम आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा बढ़ा है कुछ तो वो बेरोज़गारी है और सबसे ज़्यादा कमा है कुछ तो लोगों की संख्या। तो कोरोना में बेरोज़गारी बढ़ी है, इसलिए रोज़गार के अगर कुछ अवसर आपके पास मिलता है और हम दे पाते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। कौन जानता है, एक क्लिक किसी का भविष्य बना सकता है। तो इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लोगों को दिखाने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम बात समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।